क्या आपने कभी एक ऐसी मल्लिका के बारे में सुना है जो आधी इंसान थी और आधी जिन्नात? एक ऐसी मल्लिका जिसका नाम कुरान में आता है, जिसके ताकतवर अर्श को पलक झपकते ही सुलेमान के कदमों में लाया गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कुरान का वो वाकया है जो अक्ल को हिला के रख देता है। तो क्या क्वीन बिल्किस वाकई जिन्नात की नस्ल से थी? क्या ये सिर्फ रिवायत है या हकीकत? आइए कुरान से लेकर मुफस्सिरीन तक इस मोजज़ा से भरपूर कहानी को समझते हैं, तफरीह नहीं, तहकीकात के साथ। रानी बिल्किस का तारुफ, रानी बिल्किस का जिक्र कुरान में सूरह नम्ल में आता है। वो सबा के इलाके की हुक्मरान थी, आज के यमन के इलाके में। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इंतहाई अक्लमंद, दानिशमंद और समझदार थी। उसका दरबार सूना नहीं रहता था, हर वक़्त वहाँ मशविरा होता था और उसका मुल्क अमन व अमान में था। लोग उसकी हुकूमत को मिसाल के तौर पर लेते थे, लेकिन एक राज था जो लोगों को अजीब लगता था। बिल्किस के पांव इंसानी नहीं थे, उनमें जिन्नात की निशानियां थीं। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके पांव बिल्कुल साफ और पतले थे। कुछ कहते हैं कि वो शीशे जैसे चमकते थे और कुछ उलमा कहते हैं कि उनमें जिन्नात वाली शक्ल थी, जैसे कि बालों से ढंके हुए। हजरत सुलेमान का दरबार, हजरत सुलेमान अल्लाह के अजीम पैगंबर थे। अल्लाह ने उन्हें वो इल्म और कुदरत दी जो किसी और को नहीं मिली। उनका दरबार सिर्फ इंसानों का नहीं होता था, जिन्नात, परिंदे, हवाएं सब उनके हुक्म में थे। एक दिन उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो हुदहुद नाम का परिंदा गायब था। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और एक अजीबो गरीब खबर लाया। हुदहुद ने कहा, मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूं जहां एक औरत हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्किस है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, देखते हैं क्या वो सच कह रहा है। फिर उन्होंने एक खत बिल्किस के पास भेजा। बिल्किस को खत का पैगाम खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम मेरे सामने बगरूर ना आना और इस्लाम कबूल करके मेरे हुजूर आ जाओ। जब बिल्किस ने खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने वजीरों से मशविरा लिया। वजीर ने कहा, हम तैयार हैं जंग के लिए। लेकिन बिल्किस ने कहा, जंग हर वक्त तबाही लाती है, मैं खुद जाकर देखूंगी कि ये सुलेमान कौन है। ये बिल्किस की दानिशमंदी थी। उसने तहकीक करना चाहा पहले, बिना जल्दबाजी के। हजरत सुलेमान, उसको मालूम था कि बिल्किस आ रही है। उन्होंने अपने जिन्नात से कहा, क्या कोई उसका तख्त यहां ला सकता है उसके आने से पहले? एक जिन्न ने कहा, मैं उसे ला सकता हूं, लेकिन आपकी मजलिस खत्म होने तक। लेकिन एक शख्स जिसे इल्म ए किताब अता था ने कहा, मैं आपकी आंख झपकने से पहले उसका तख्त यहां ला सकता हूं। और देखते ही देखते तख्त सामने था। जब बिल्किस आई, हजरत सुलेमान ने उससे तख्त दिखाया और पूछा, क्या ये तेरा ही तख्त है? बिल्किस हैरान हो गई। वो समझ गई कि ये सिर्फ किसी इंसान का काम नहीं। उस वक्त उसका दिल हिल गया। शीशे का फर्श और इस्लाम। फिर हजरत सुलेमान ने उसे अपने कसर में बुलाया। फर्श ऐसा था जैसे पानी हो। बिल्किस ने समझा कि ये असल पानी है और उसने अपनी पायलों को उठाया। तब हजरत सुलेमान मुस्कुराए, ये शीशा है, पानी नहीं। ये एक पैगाम था। दुनिया की हर चमक, हर चीज असल नहीं होती। हक सिर्फ अल्लाह का दीन है। उसी वक्त बिल्किस ने कहा, मैंने खुद पर जुल्म किया, अब मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं जो सुलेमान का भी रब है। यानी उसने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या बिल्किस जिन्नात थी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिल्किस असल में जिन्नात थी? कुरान ने यह नहीं बताया कि वो जिन्नात थी, लेकिन रिवायतों के मुताबिक उसके पांव, उसकी शक्ल और उसकी फितरत में एक अजीब पन था। कुछ उलमा कहते हैं कि वो आधी इंसानी आधी जिन्नात की नस्ल थी। लेकिन याद रहे, इस्लाम में नस्ब से ज्यादा अहमियत अकीदे की होती है। हजरत सुलेमान ने उसके इस्लाम को कबूल किया। कुछ कहते हैं कि उनकी शादी हुई
कुछ उलमा कहते हैं कि बिल्किस वापस अपने मुल्क गई और इस्लाम फैलाया, लेकिन सबसे अहम बात, उसने अल्लाह को अपना रब माना और शिर्क से तौबा की। आखिरी पैगाम तो दोस्तों, रानी बिल्किस का वाकया सिर्फ एक रानी का नहीं, ये हक और बातिल के फैसले की मिसाल है। हजरत सुलेमान AS का इल्म, जिन्नात पर हुक्म और बिल्किस का इस्लाम कबूल करना, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। सुभान अल्लाह, बिल्किस का वाकया दिल को छू गया। और याद रहे, जो अल्लाह को तलाश करता है उस तक जरूर पहुंचता है।